बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। यीशु मसीह है तो हम लोग यहां पे हैं। यीशु मसीह है तो हम लोग यहां पे हैं। यीशु मसीह है तो ये स्टेज है। यीशु मसीह है तो ये कलीसिया है। यीशु मसीह है तो आप हैं। यीशु मसीह है तो आप हैं। यीशु मसीह है तो मैं हूं। हालेलुया। सारी महिमा उस यीशु मसीह को मिले जो हमारे बीच में मौजूद है। मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 वचन से लेके सिर्फ 7 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। इस कहानी को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है और खुदा के दासों ने बहुत बार प्रचार किया है। मैं फिर से एक बार आपके साथ दोहराना चाहता हूं। यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और 1 वचन से लेके 7 वचन तक परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने कहा, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे यीशु और वही करना। चेले भी उस विवाह में वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, परमेश्वर बड़ी आशीष दे परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने के द्वारा। हम देखते हैं शादी का माहौल है। हमारे नॉर्थ इंडिया में जब शादी होती है तो अजीब सा माहौल होता है ना। कुछ महीने पहले तैयारी करनी पड़ जाती है, लेकिन यहूदियों में इस तरीके से नहीं था। उनको करीब करीब 1 साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है जब किसी की शादी होती है तो। क्यों? क्योंकि वहां जो मेन जो मिठाई मिलने वाली है वो है दाखों से बनाया हुआ रस। और दाखरस एक ऐसी चीज है, शादी है तो पड़ोसियों से भी मांगते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं अब की बार जो दाखरस होगा वो हमारे लिए होगा। क्यों? क्योंकि घर में शादी है और मेहमान आएंगे। और वहां की शादी कोई एक दिन नहीं चलती। हमारे इधर तो 2 घंटे 4 घंटे में एक रात में शादी समाप्त हो जाती है। लोग आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, खाना खाते हैं और लेना देना करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहूदियों में इस तरीके से नहीं था। वहां पे जेवनार चलता है, शादी चलती है तो कम से कम 6 दिन तक चलती है, 6 या 7 दिन। और अब सोचिए 6 या 7 दिन जिस घर में शादी होती है वहां पे क्या माहौल होता है। और बड़े बड़े तरीके से होता है वहां पे। जो भी घर से बाहर से आता है सबसे पहले उसके हाथ पैर धुलाए जाते हैं। बिना हाथ पैर धोए कोई अंदर नहीं जा सकता। उनको हाथ पैर धोने के लिए यहां पे लिखा है, पत्थर के मटके रखे हुए थे वहां पे, और उन मटकों में 2-2, 3-3 मन समाता था। हालेलुया। उन पत्थर के मटकों को घर के बाहर रखा जाता था ताकि कोई भी यहूदी शादी में आता है तो पहले उसके हाथ पैर धो के उसे शुद्ध किया जाता है और उसके बाद उसे घर के अंदर ले जाया जाता है। जब इकट्ठे होते हैं लोग तो उनको दाखरस परोसा जाता है। और यह दाखरस परोसने की विधि जो है पूरा हफ्ता चलती है। सब्त के दिन तक ये चलता है और लोग आनंद होते हैं, मगन होते हैं, खुश होते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा बोलते रहना मेरे साथ, पीछे वाले भी लोग। मेरी आवाज आ रही है पीछे? हालेलुया। आप लोग हालेलुया बोलेंगे मेरे साथ, हाँ में हाँ मिलाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग सो रहे हैं। हाँ, जाग रहे हैं तो सोने वाले बोलिए हालेलुया। हाँ हाँ, मैं यही सुनना चाहता था। सोने वाले बोलिए हालेलुया। अभी भी है कोई? प्रभु का धन्यवाद हो। जब शादी वहां पे होती है तो 7 दिन तक चलता है ये सब, और 7 दिन तक लोग दाखरस पीते हैं, आनंद करते हैं। और यहां पे दाखरस नहीं है
तो शादी भी शादी नहीं है, शायद कुछ रिश्तेदार रूठ जाएंगे, कुछ रिश्तेदार शादी छोड़ के चले जाएंगे, या तो फिर शादी टूट जाएगी। दाखरस नहीं है तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लोग बोलेंगे अरे जब आप मेरी शादी में आए थे हमने आपको अच्छा दाखरस दिया था और आप ये क्या घटिया सा दाखरस मुझे दे रहे हो। आप ये घटिया सा दाखरस हमें दे रहे हो। मेहमान नवाजी नहीं होती अगर अच्छा दाखरस नहीं होता तो। मेहमानों को खुश करने के लिए, शादी में आनंद को और बढ़ाने के लिए दाखरस का होना जरूरी है। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी हैं। दाखरस इसलिए कम नहीं हो गया कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे है ना। मैं एक बार एक शादी में गया हरियाणा में, जींद साइड में, और वहां पे एक आदमी बोला था शीतल जल शीतल जल, और उसके ऊपर लिखा भी था शीतल जल। तो एक भाई साहब ने, सब बारात चली गई, सब कुछ हो गया, खाना वाना खा लिया, आते समय जब रिश्तेदारों से मिल रहे थे उसने बोला आपकी मिठाई तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा सब कुछ आपने बनाया, लेकिन आपका शीतल जल तो जो था ना वो तो सिर्फ ठंडा पानी ही था, कुछ और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था आपका शीतल जल। तो उसको मालूम नहीं था कि शीतल जल भाई साहब ठंडे पानी को ही बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। यहां जो सबसे मेन बात यह है, अगर आपकी मिठाई खत्म हो गई, अगर आपका दाखरस खत्म हो गया तो शादी टूट जाएगा। अगर आपका दाखरस खत्म हो गया तो शायद आपकी बदनामी होगी, आपकी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे अरे उस शादी में गए थे भाई साहब, वहां तो पीने के लिए कुछ नहीं मिला, दाखरस मिला ही नहीं वहां तो। क्या शादी रखी उस आदमी ने, क्या शादी रखी उस आदमी ने, कैसी शादी रखी। ऐसी शादी में ना जाते तो अच्छा था, क्योंकि वहां खाने पीने के लिए कुछ मिला ही नहीं। इस तरीके की बदनामी होती है। और समाज में जो लोग रहते हैं, परिवार में जो लोग रहते हैं, उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात थी वहां पे। और वहां पे ऐसा हुआ, दाखरस खत्म हो गया। अब मरियम वहां पे है जो प्रभु यीशु मसीह की माता है, और प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी उस शादी में बुलाए हुए हैं। मरियम को मालूम है कि ये कुछ कर सकता है, ये कुछ कर सकता है, इसलिए वो दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और कहती है उनके शादी में दाखरस खत्म हो गया। शायद कुछ और भी कहा होगा, उनकी बदनामी हो जाएगी। मुझे पता है तू परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि वो परमेश्वर का पुत्र होगा, वो परमेश्वर की तरफ से आएगा। वो जानती थी उसकी अहमियत को, उसको मालूम था कि ये कुछ कर सकता है। अगर इज्जत यहां कोई बचा सकता है तो सिर्फ यही है, अगर कोई लाज रख सकता है तो यही है, शादी को कामयाब कर सकता है तो यही है, बेइज्जती होने से कोई बचा सकता है तो यही है। इसलिए दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और कहती है इनका दाखरस खत्म हो गया। बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, हमारा रिश्तेदार भी है, कुछ करो। प्रभु यीशु मसीह कहता मेरा भी समय नहीं आया, मेरा भी समय नहीं आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मेरा भी समय नहीं आया, मुझे तुझसे क्या काम। जिंदगी में शायद बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि मेरी आशीषों का समय नहीं आया। हाँ, कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे अभी मेरा समय नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन प्रभु को मालूम है वो वहां पे है। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जिसका जन्म अद्भुत है। हालेलुया। जिसका जन्म अद्भुत जन्म है, जिसके बारे में बहुत साल पहले से लिखा गया है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, प्रभुता उसके कंधों पे होगी। वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह शादी में है। हालेलुया। अब ये यीशु मसीह के लिए भी एक शर्म की बात है, क्योंकि उनके लिए उनके भी रिश्तेदार हैं ये। हाँ, जिनकी शादी में आया है ये उनके भी रिश्तेदार हैं। किसके रिश्तेदार हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ से आए हुए के रिश्तेदार। लेकिन फिर भी कहता है मेरा भी समय नहीं आया। हालेलुया। फिर क्या होता है? उसकी नजर पड़ती है उन मटकों के ऊपर
इब्रानी में लिखा है लिथियोन, मतलब ऐसे बे आकार के, बेढंगे ऐसे घड़े हैं, ऐसे मटके हैं वो, जिनमें 2-2, 3-3 मन जमाता है, करीब करीब 450 लीटर के आसपास। ऐसे मटके जिनको कोई पूछता भी नहीं है। भंडार में नहीं गया प्रभु यीशु मसीह, भंडार में नहीं गया, ना भंडार के मटकों की तरफ देखा, ना भंडारी से पूछा, ना हलवाई से पूछा, ना मालिक से पूछा। बस वो कहता है वो जो मटके रखे ना बाहर, उनमें पानी भर दो। अब मैं उन मटकों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इन मटकों के बारे में ऐसा है, यहूदियों में जो घर से बाहर रखा जाता है सामान, वो किसी काम का नहीं होता, वो बेकदर का क्या कदरा होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, वो फालतू होता है, जो पड़ोसियों के घरों में से मांग के लाया हुआ बर्तन होता है। और उस बर्तन को कोई भी छूना, कोई भी कुछ करना पसंद नहीं करता। वो घर के बिल्कुल बाहर रखे जाते हैं, बस ऐसा पानी उनमें डाला जाता है कि बाहर से कोई आए, हाथ पैर धो और अंदर जाए, बस। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छे बर्तनों को भंडार में रखा जाता है, अच्छे बर्तनों में अच्छा दाखरस डाला जाता है, लेकिन यह सिर्फ पानी डालने के लिए है, यह दाखरस डालने के लिए नहीं है। प्रभु की नजर उन पे पड़ती है, उन मटकों पर जो बेढंगे हैं, बेआकार के हैं और जो पथरीले हैं, पत्थर के बने हुए हैं, उनका कोई आकार भी नहीं है। कभी जरूरत पड़ती है किसी को, साल में 6 महीने में फिर कोई ढूंढता है, अरे भाई साहब वो मटके थे आपके घर में रखे हुए थे, जो पुराने समय में आपके पिछले साल में आपके घर में शादी थी, वहां पे कुछ मटके रखे हुए थे, वो मटके कहाँ? वो बताएगा ओहो वो मटका शायद मेरे खेत में पड़ा होगा, नहीं तो हो सकता है वो स्टोर रूम में पीछे, घर के पीछे पड़ा होगा, वहां से ढूंढ लो। और कोई उठा के वहां से लेकर आता है, ये लो जी। फिर कोई दूसरा भी इसी तरीके से ढूंढता है, तीसरा भी इसी तरीके से ढूंढता है, और ऐसे करके ये 6 मटके वहां पे रखे हुए हैं। इनकी कोई कदर नहीं करता। ये ऐसे मटके हैं जो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ पानी भरने के लिए हैं और घर के बाहर रखे जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है इनमें पानी डाल दो। हालेलुया। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि पहले उसकी मां ने कहा था, ये जो तुमसे कहता है तुम यही करना। हालेलुया। ये जो तुमसे कहता है तुम यही करना। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है ना, बेआकार जिंदगी। कोशिश करते हैं एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम। आकार नहीं है, कोई ठोस ठिकाना नहीं है हमारा। कोशिश करते रहते हैं, इधर से उधर से जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं और एक स्टैंप लग जाती है, फेलियर है, तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हो सकता है आप में से भी आज ऐसे लोगों को यहां पे हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको लगता है कि मैं बिना किसी आकार का हूं, बेढंगा हूं, बेकदरा हूं, मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी कोई पूछ नहीं है, मैं फालतू बर्तनों के जैसा हूं। लेकिन प्रभु की नजर है वहां पे उन पे। हालेलुया। आज अगर आपको यह लगता है कि मैं बेकदर हूं, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं फेलियर हूं, आपने कोशिश कर लिया, कामयाब नहीं हुए, लोगों ने उठा के आपको घर के बाहर फेंक दिया। कभी कभी आपकी जरूरत पड़ती हो, कोई ऐसे समय में आपको पूछेंगे, अरे भाई साहब वो बंदा था, हाँ वो ढूंढना पड़ेगा। शायद आपकी जिंदगी भी ऐसी हो। याद रखिए, मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जिसकी नजर आज आपके ऊपर है। हालेलुया। जिसकी नजर आज आपके ऊपर है, और वो उनको देख रहा है और उनमें कहता है कि इनमें पानी भर दीजिए। हालेलुया। आज ऐसे लोग तैयार हो जाएं जिनको लगता है कि मेरी दुनिया में कोई पूछ नहीं है, दुनिया में मुझे कोई जानता नहीं है, मैं सुंदर भी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैं फेलियर हूं, हाँ, मेरे जीवन में कोई सक्सेस नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन याद रखिए, आज मेरे यीशु मसीह की नजर आप पर है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह यहां पर है, और वो यहां पर है इसलिए हम यहां पर हैं। हालेलुया। हम लोग यहां पर हैं क्योंकि वो यहां पर हैं। आज सिस्टर रोमी का मसीह यहां पर है बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर है इसलिए ये यहां पर है। हालेलुया। और इतना ही नहीं है, ये जहां जहां भी जाता है वहां वहां अद्भुत काम होते हैं। मैं ये कहानी को बाद में फिर लेके आऊंगा आपके पास। वो जहां भी जाता है अद्भुत काम करता है। लोग उसको देखने के लिए तरसते रहते हैं। एक अंधा बर्तिमाई, उसे पता लगा कि यीशु मसीह इस रास्ते से आ रहा है,
देखा भीड़ है, अंधा है लेकिन सुन सकता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो भिखारी टाइप के लोग होते हैं, उनके दिमाग में बड़ी नॉलेज होती है, बहुत सारे लोगों से बातें सुनते रहते हैं। इसने भी कहीं से सुना था कि यीशु मसीह वो है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, वो अद्भुत करता है। उसने देख लिया कि बस आज मौका है, और जब भीड़ का शोर सुना कि भीड़ उसके पास से जा रही है, तो पूछा, भाई साहब यीशु मसीह आ रहे हैं? कहना हाँ यीशु मसीह आ रहा है। तो कहता कोई बात नहीं। अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। पास वाले भिखारी बोले, बैठ जा भाई आराम से, कुछ मांग ले, आज अच्छी भीड़ है यहाँ पे, काफी मिल जाएगा। लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करता है। आपके आसपास में कुछ हो रहा होगा, उसकी चिंता मत करिए। वो उन बातों की चिंता नहीं करता कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ भीख मिल जाएगी, आज ज्यादा पैसा मिल जाएगा। बस वो चिल्लाने लग गया, जोर से चिल्लाने लग गया। लोगों ने और डांटना शुरू किया, ए अंधे भिखारी चुप हो जा। उसको मालूम था कि आज मौका है। वैसे तो मेरा कोई रिश्तेदार है नहीं जो मुझे इसके पास फिर से कभी ले जाएगा, आज बस मौका है, और आज मुझे इस मौके का फायदा उठाना है, और मैं जोर से चिल्लाऊंगा। हो सकता है वो मेरी आवाज को सुन ले और मुझ पे तरस खाए। हालेलुया। और वो चिल्लाता रहा, लोग उसे रोकते रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास से जा रहा था, फिर चिल्लाता, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता, यीशु मसीह को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो दिल से पुकारता है यीशु मसीह रुक जाता है। और प्रभु यीशु मसीह उस अंधे की आवाज को सुन के रुक गया और बोलता है, इसे मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। आज आपका भी मौका है पुकारने का मेरे भाई बहन। अगर आज आप दिल से पुकारेंगे, प्रभु रुक जाएगा, प्रभु ठहर जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह रुक जाता है। उसे बुलाओ। चेले जल्दी से बोलते हैं, आ जाओ, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, तुम्हें गुरु ने बुलाया, जल्दी आ जाओ। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? उसने अपने कटोरे को फेंक दिया, अपने कपड़े को उतार के फेंक दिया, यानी कि भीख मांगने वाली बातों को उसने छोड़ दिया, और वो उठ के प्रभु यीशु मसीह के पास आके, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बस प्रभु मैं देखना चाहता हूं, चल देखना शुरू कर। और उसी समय उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लग गया। हालेलुया। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। मैं उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज आपको बता रहा हूं। अगर आज से पहले आपने नहीं सुना, अगर आज से पहले आपने नहीं देखा, तो आज आपका भी मौका है उन बातों को देखने का और उन बातों को लाइफ में एक्सपीरियंस करने का। हालेलुया। मैं तो एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसको बचपन से मसीह विरोधी होने की शिक्षा दी गई थी, और ईसाइयों का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आता था, क्रोध आता था, और मेरे शहर में किसी पास्टर को मैं घुसने नहीं देता था। एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे पता लगा यूपी से कोई ईसाई मिशनरी आया है और यहाँ पे घर में रहता है और लोगों को धर्म परिवर्तन करवाता है, लोगों को बदलता है। आज बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि ये लोग तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक शरारत आई कि चलो उसे जाके मिलते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। मैंने 2-3 साथियों को लिया और उनको बताया कि देखो भाई साहब ऐसे करना, जब मैं इशारा करूंगा तब आपने बस उसकी पिटाई कर देनी है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मालूम है क्या हुआ? हम चले गए उसके पास, उसने कुर्सी बिठाई सामने बैठ के। मेरे दोस्त मेरे इशारे का इंतजार कर रहे थे कि इसको पिटेंगे, ये इशारा करेगा, क्योंकि मैं टीम का लीडर था। मेरे हाथ ही ऊपर नहीं हो पाए। इशारा करना तो बहुत दूर की बात, उस अकेले आदमी के सामने मेरे हाथ ही ऊपर नहीं हो पाए। मुझे पता लगा है कोई ना कोई ताकत जरूर है। हालेलुया। बहुत लंबी कहानी है। 1 साल बीत गया। 1 साल बाद किसी घर में प्रचार हो रहा था, मुझे भी बुलाया गया। मैंने सोचा वो तो बच गया, मेरे हाथ से ये नहीं बचेगा आज। वो प्रचार किया। प्रचार में घर के बाहर बैठ के सिगरेटें पी रहा था, वो बंदा प्रचार कर रहा था, और एक ही बात मेरी कानों में पड़ी जो मुझे आज तक भी याद है कि जिन बातों के ऊपर आप ओवरकम करना चाहते हैं नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, तुम बाहर निकलो, तुम्हारे ऊपर ओवरकम कैसे करना वो मुझे पता है। ये सोच के मैं इंतजार करके घर के बाहर बैठा हुआ था।
और उन्होंने प्रेयर समाप्त किया। प्रेयर समाप्त करके वो आराम से निकल गए, मुझे पता भी नहीं लगा वो कब निकल गए, पता नहीं मेरी आंखों पे पट्टी बंध गई। दूसरी बार मुझे फिर महसूस हुआ कि सचमुच में यीशु मसीह के अंदर कोई ताकत है। बात वहीं पे खत्म नहीं हुई, 1 साल बाद फिर एनकाउंटर होता है, वहीं पे खत्म नहीं हुआ बात। मुझे सिगरेट पीने की बड़ी आदत थी, मेरा हेड टीचर भी मेरे से परेशान था कि ये बंदा बड़ी सिगरेटें पीता है, ये बच्चों को क्या सिखाएगा, ऑफिस में भी धुआं धुआं करके रखता है। लेकिन वो डरता भी था बेचारा कि जवान बंदा है, मारपीट कर देगा, इसका कोई भरोसा भी नहीं है। 1-2 बार उसने कंप्लेंट भी किया, लेकिन उसको परेशानी हुई। मैं सिगरेट की आदत से बहुत बड़ा परेशान था, मैं खुद भी छोड़ना चाहता था। एक सरकारी स्कूल में टीचर होते हुए भी, मैं बच्चों को पढ़ाते हुए भी यही शिक्षा देता हूं कि ये शराब पियो, सिगरेट पियो। मेरी जिंदगी को देख के लोग, मेरे घर वाले लोग भी कहते थे, भाई तू क्या पढ़ाता होगा बच्चों को, हा? सारा दिन तो छुट्टी के बाद तो आवारागर्दी करता है, रात में कभी घर में आता है कभी नहीं आता, कभी कभी तो लोग आ जाते हैं उलाना लेके। उस दिन रात में सोते समय जब मैं घर में अंदर आया, उनके घर के अंदर एंटर किया, मैंने बोला वो प्रचारक कहाँ पे है? बोले वो तो चला गया काफी देर से। अच्छा, वो फिर आएगा कभी? हाँ, अगले हफ्ते फिर आएगा, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते देखेंगे। उनके घर में ऊपर का एक रूम था, उस पर सोने के लिए मैं जा रहा था। अचानक फिर सिगरेट लगाने के लिए दिल हुआ, तो मैंने बोला यीशु मसीह ओवरकम करने के लिए मदद कर सकता है, मैं देखता हूं यीशु मसीह को कैसे मेरी सिगरेट छुड़वा सकता है यीशु मसीह। और उस दिन मालूम क्या हुआ, मुझे जिंदगी में ऐसी बढ़िया नींद कभी नहीं आई जो उस रात आई। मैं सिगरेट पीना तो दूर की बात, आज 24 साल हो गए कभी हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो जिंदगियों को बदलता है। ये चोगा डाल के मैं एक बार गया, पता नहीं लोग क्या क्या समझते हैं इसको देख के, मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता। मैंने डेविड साहब से बोला आप मुझे मत डलवाइए आज, उन्होंने डलवा दिया, नहीं आपको डालना चाहिए, आज ऑफिशियली मीटिंग है। एक भाई साहब ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, मुझे बोला आप ईसाई हो? मैंने बोला हाँ ईसाई हूं। अच्छा, अभी उसकी समझ में नहीं आया। एक मेरा दोस्त और था, उसने सोचा ये ASI है। अब काफी बच्चे मेरे घर में आ गए और वो सब 1 नंबर के आवारा। हम मुझे आके बोला, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, ये वीडियो बना रहा है बेटा, ये छोटे छोटे थे बिल्कुल, इनको गोद में उठाएं, इनके लिए खिलौने लेकर आए, ये आए। मुझे बोलता साहब कभी कभी हमारे घर में आ जाना, कभी आपका खाने पीने का प्रबंध करते हैं, ये सब कुछ। मैंने सोचा ये प्रभु इतने लोगों के बीच में मेरा आदर क्यों करवा रहा है। एक दिन उन्होंने बोला हमारा एक थोड़ा सा केस था, आप कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मैं बोला पुलिस स्टेशन में? मैं नहीं, हमें पता लगा था आप ASI हो। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने बोला यस ASI हूं मैं। बोला कैसे? मैंने कहा मैं यहीं से प्रार्थना करूंगा तुम्हारा केस सोल्व हो जाएगा। हाँ, मैंने प्रार्थना किया कि सर ये तो कुछ और है। मैंने कहा नहीं नहीं हो गया तुम्हारा काम, जाओ। दूसरे दिन उनका फोन आ गया, भाई साहब हम लोग बहाल हो गए, वो केस खत्म हो गया, हम लोग जीत गए। हालेलुया। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो कहता है छू कर देखो, परख कर देखो कि वो कितना भला है। हालेलुया। ये भाई अरविंद बैठे हैं, मैं और भाई अरविंद एक बार नेपाल में गए हुए थे, बहुत गए हम लोग नेपाल में, बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ती है, वहां का सफर बहुत मुश्किल है, उनको पता है, बाद में कभी उनसे पूछ लेना। एक वर्शिप करने वाली बहन जो वर्शिप कर रही थी चर्च में, वो मीटिंग पता नहीं कैसे हो गई, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकर गया हमें वहां पे। वो बहन को आंखों से दिखाई नहीं देता था, वो पढ़ नहीं सकती थी, पर वर्शिप कर रही थी। और जैसे हम लोग भी जाके हमने बोला बहन नेपाली में ये गीत गाओ, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा नेपाली आने लग गया था, काफी सालों से जा रहा था उधर। तो जैसे गीत गा रही थी, वो गीत गाते गाते उसकी आंखों में से पानी बहने लगा और वो प्रॉपर देखना शुरू कर दिया। उसने जाके FM पे अनाउंस कर दिया। और FM में मुझे इतनी तो ज्यादा नेपाली नहीं आती थी, FM पे अनाउंस कर दिया। और ऊपर एक मिलिट्री का कैंप था, उसमें काफी लोग विश्वासी थे, वो सब के सब नीचे आ गए। और चर्च का पादरी तो वहां पे नहीं था, कुछ और लोग अरेंज कर रहे थे। 3 दिन मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। एक बहन ठीक नहीं हुई,
वो पता नहीं नेपाली में क्या क्या चिल्लाती। बाद में मुझे पता लगा ये कह रही है कि तुम वहां पे चुबारे में प्रार्थना कर रहे थे, मैंने इंडिया में जाके तुम्हें देखा था और तुम इंडिया से हम लोगों का नाश करने के लिए यहां पे आ गए हो, हम लोगों को इस पहाड़ से उतारने के लिए तुम यहां पे आए हो। क्यों? बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि यीशु मसीह था, क्योंकि यीशु मसीह है। बाद में प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो एक आदमी कब्रों में बैठा, कब्रों में रहता है, अपने आप को मारता है, काटता है, पत्थर मारता है और लोग डरते हैं, उस रास्ते से नहीं जाते। यीशु मसीह उस रास्ते से जाता है और वो आके कहते हैं हमें मत निकाल। प्रभु यीशु मसीह पूछता तुम कौन हो? वो कहता हम सेना हैं, हम बहुत सारे हैं, करीब करीब 6000 लोगों की टुकड़ी होती है सेना, करीब करीब 6000 दुष्ट आत्माएं, हम सेना हैं। हमें समय से पहले दुख ना दे, क्योंकि वो जानती थी कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। वो जानते थे कि ये हमें निकालने की ताकत रखता है। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो उसे कहता है निकलो, और वो कहते हैं हमें ये 2000 सूरों का झुंड है, इसमें भेज दे, और प्रभु कहता है जाओ उसमें जाओ, और ये आदमी आजाद कर देता है इस आदमी को। हालेलुया। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो हालातों को बदलता है, जो परिस्थितियों को बदलता है। चाहे हालात आपके खिलाफ में कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कितने भी आपके विपरीत में क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह अगर आपके साथ है और आप यीशु मसीह को जानते हैं और आपका उसके साथ रिश्ता है, मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं, वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलिए बोलिए हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहता है चलो नाव में बैठो, शाम का समय है। चेले डरते हैं क्योंकि लोगों की अफवाह फैलाई हुई है कि इस झील के अंदर तो भूत आता है, डूब जाते हैं, मर जाते हैं, परेशान करता है। हवा भी उनके विरुद्ध में है, बाइबल में लिखा हवा उनके विपरीत है। उसको खेते खेते नाव को चप्पू मारते मारते थक गए, परेशान हो गए। रात के समय में अंधेरा भी है, हवा भी उनके खिलाफ में है। देखते हैं कोई झील के ऊपर से चल के आ रहा है, और चिंता हो गई। अब ये तो वही भूत आ गया जिसके बारे में लोग बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह आके कहता है हिम्मत बांध, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपके पास आता है और आपको कहता है हौसला रख, ढांढस बांध, मैं हूं, डर मत। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं आज आपके साथ। हालेलुया। मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो मुर्दों को जिंदगी दे देता है। हाँ? अरे भाई हमारा बाप है, हमें ट्राई करके देखना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। और मेरे कानों में भी एक बार एक ऐसे व्यक्ति ने, जिनका मैं दिल से बड़ा सत्कार करता हूं, उन्होंने मुझे चंगाई की सेवकाई में मुझे लेकर आए। मैंने बोला संत जी मुझे बताओ ये मुर्दों को जिंदा करने वाली प्रार्थना कौन सी होती है। अब हालांकि सरकारी स्कूल में टीचर था, पढ़ाने का सीखने का अनुभव थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हर बात को टेस्ट करके देखते हैं, और करना भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तभी तो हम उसके गवाह बनेंगे, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं मेरा समय नहीं आया, भाई मेरा समय आ गया है, बस अभी पुकारना है। तो उन्होंने बोला ट्राई करके देखना चाहिए, जब कोई मुर्दा आ गया तो ट्राई कर लेना, क्या पता सुन भी ले परमेश्वर। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। एक जवान लड़की को लेकर हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाते ही उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर बोलता है, वो भी क्रिश्चियन है डॉक्टर भी, डॉक्टर बोलता है इसकी पल्स बंद है, नब्ज बंद हो गई, इसका हार्ट बीट बंद हो गया। मेरी एक बहन यहीं पे बैठी है, वो भी मेरे साथ में थी, हम 3-4 लोग थे। डॉक्टर ने बोला इसका हार्ट बीट बंद हो गया, इसकी पल्स बंद हो गई, इसकी सांस बंद हो गई, अब कंप्लीट डेथ हो गया इसका। मैंने बोला प्रभु मैं तो इसको जिंदा लेकर आया था, मैं तेरा सेवक हूं, मैं सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, प्लीज चंगा ना कर, जैसी थी वैसी कर दे, मैं वैसी इसके बाप को दे दूंगा जाके। हा? जब आपके हाथ में कोई मर जाता है ना, खून आपके गल पड़ जाता है, लोग कहते हैं तू लेके गया था, तूने मरवा दिया, तूने मार दिया, बड़ा दिक्कत होती है भाई। मुझे पूछ के देखो उस समय क्या हुआ।
मैं समझता हूं मेरे से कठोर कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा कमजोर कोई नहीं था उस समय। मैंने बोला प्रभु ठीक हो ना हो, ये जैसी है वैसी तो कर दे, मैं इसके बाप को लेके दे दूंगा इसको वापस, नहीं तो मैं सारी उम्र अपने आप को ही माफ नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा करके मेरे घुटने टेके प्रार्थना करना शुरू किया। डॉक्टर मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोल रहा पास्टर जी बस करो बस करो बस करो। मैंने बोला नहीं, आज तो रोने दो, क्योंकि वैसे भी मरना है, इसके बाप ने केस कर दिया तो वैसे भी मर जाऊंगा मैं। आधे घंटे बाद लड़की उठ के बैठ गई और बोली अंकल मुझे क्या हुआ है। मैंने बोला बेटा तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ, बस इतनी याद रख कि यीशु मसीह यहां पे है। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो मुर्दे की कब्र पे जाता है, लाजर को आवाज देता है और कहता है लाजर बाहर आ, और वो मुर्दा 4 दिन का मुर्दा, हाँ, यहूदियों की रीति के अनुसार कपड़े में लपेट के पट्टियां बांध के उसको कब्र में रखा जाता है, वो पट्टियों समेत आ रहा है। मुझे प्रभु ने बुलाया, शुक्र है उसने नहीं कहा कि मुर्दों बाहर आ जाओ, नहीं तो सारे मुर्दे बाहर आ जाते। हालेलुया। यहां कारण है, बाइबल में हर बात में बड़ा जबरदस्त कारण छुपा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मुर्दों बाहर आ जाओ, सिर्फ नाम लेके बुलाया, क्योंकि मालूम था अगर बोल दिया तो मौत के ऊपर भी अधिकार है और सारे के सारे मुर्दे उठ के बाहर आ जाएंगे, इसलिए नाम लेके बुलाया। हालेलुया। उसके साथ जब इनकाउंटर होता है ना, आमने सामने होता है, आपका जीवन बदल जाता है। अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं किया तो आज इस एनुअल कन्वेंशन में आपके पास मौका रहेगा, आप उसको टेस्ट करिए, आप उसे अपने जीवन में बुला के देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या होता है। वो जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं जो हालातों को बदलने की ताकत रखता है। हाँ, और यहां पे क्या हुआ, प्रभु ने कहा इन मटकों को भर दो, और लोगों ने जाके फटाफट उन मटकों को भर दिया और कहता अब ले जाओ, भोजन के प्रधान के पास ले जाओ। भोजन का प्रधान चखता है और बोलता है लोग शादी में अच्छा दाखरस पहले देते हैं, और जब मध्यम होता है वो बीच में देते हैं, और जब शादी समाप्त होती है तो बचा खुचा देते हैं, पानी वानी डाल के उसको दे देते हैं। चलो, लेकिन तुमने तो अच्छे वाला अभी तक रखा हुआ है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जहां समाप्त हो जाता है, जहां आपको लगता है यहां कुछ नहीं हो सकता, वहां पे यीशु नया वाला कर देता है। हालेलुया, बोलिए बोलिए हालेलुया। सोने वाले भी बोल दीजिए हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग सो के भी हालेलुया बोलते हैं। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग फेल हो जाते हैं वहां पे। भाई पानी में कोई केमिकल तो डाला नहीं है, बिना केमिकल डाले ये दाखरस बना दिया, और उन मटकों में दाखरस बना दिया। हाँ, बायोलॉजी पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं, बायोलॉजी फेल हो जाती है वहां पे, केमिस्ट्री फेल हो जाती है, फिजिक्स फेल हो जाती है, उसके सामने इकोनॉमिक फेल हो जाती है। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले 2 मछली और 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाने वाला। हालेलुया, वो यहां पर है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो यहां पर है? पक्का विश्वास करते हो? एक बार अपनी जगह में खड़े हो जाइए, उसे अनुभव करने का समय आ रहा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके रखिए। जिसके सामने केमिस्ट्री फेल हो जाती है, फिजिक्स फेल हो जाती है, बायोलॉजी फेल हो जाती है, इकोनॉमिक फेल हो जाती है, हिस्ट्री जिसके सामने फेल हो जाती है, मैं उस यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। अगर आज आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए तो आज आपके पास मौका रहेगा। अगर आप फेल हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, उन मटकों के जैसी आपकी हालत हो गई है, अगर आपको लगता है मुझे सबने छोड़ दिया है, अगर आपको लगता है मुझे त्याग दिया है सबने, आपको लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, वो हालातों को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह आज यहां पर है।
आज आपसे चिंता मत कीजिए, ये सब तो होगा ही, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर है। हालेलुया। आज तो पूरे चंडीगढ़ का भूत रो रहा है, क्योंकि यीशु यहां पे है, यीशु के लोग यहां पे हैं। हालेलुया। रबा शाखा था रबा, अपनी आंखों को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके। हालेलुया। रबा शाखा था रबा लिखा थी रिबे, हाँ रबा शंदा लखा था रबा। वही यीशु मसीह आज आपसे कहता है, वही यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदगी देता है, वो आपसे कहता है मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता क्यों करता है। यदि आपको लगता है कि मैं छोड़ दिया गया हूं सबके द्वारा, मुझे त्याग दिया गया है, मैं खाली हो चुका हूं, मैं बेकार हो चुका हूं, मैं बेकदरा हो चुका हूं, मैं खाली हो चुका हूं, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा होपलेस हो चुका हूं, वही निराशा में आशा देने वाला प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं यहां पे हूं। और रबा शाखा था रबा, उसका धन्यवाद करना शुरू करें और अपने दिल को उसके आगे खोलना शुरू करें। रबा शाखा था रबा लखा था रबा, रबा लखा था रबा। वो कठोर पत्थरों के मटकों में, वो पथरीले बे आकार के मटकों में नया दाखरस डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रबा शाखा था रबा, वो आज यहाँ पे अद्भुत काम करने जा रहा है आपके लिए वो यहाँ पर है। और आपके टूटे हुए दिल को, आपके उजड़े हुए घर को, आपकी फेल जिंदगी को वो कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, तू चिंता मत कर। आज आपके पास मौका रहेगा, आज आपके पास मौका रहेगा, आज आपके लिए मौका है। उस अंधे भिखारी के जैसे चुप मत रहिए, आज चिल्लाइए और कहे, यीशु मुझ पे दया कर, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, मैं यहां पे हूं, मुझे छुआ के। रबा शाखा था रबा। मेरे भाई मेरी बहन, उसकी उपस्थिति यहां पे है, उसकी उपस्थिति यहां पे है। वो निराशा में आशा देने वाला है, वो हालातों को बदलने के लिए यहां पे आया हुआ है। ओ रबा शाखा रबा लखा थी रिबे, रिबा लखा था रबा, रबा रखा था रबा, रबा शंदा लखा था रबा, रिबा लिखा थी रिबा। उसकी उपस्थिति में रहिए आज, और कहीं की चिंता छोड़ दीजिए। वो आपके पास खड़ा हुआ है, वो आपसे कहता है, तू चिंता मत कर मेरे बेटे मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए अपना लहू दिया है, मैंने तेरे लिए क्रूस उठाया है, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं। अगर मेरे भाई मेरी बहन अभी तक आपने उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, उसे टेस्ट नहीं किया, आज आपके पास मौका है। बस एक बार उसे अपने जीवन में बुलाइए और उसे कहे, प्रभु मैं अपने दिल को खोलता हूं, मैं अपने दिल को खोलता हूं, मैं अपने हृदय को खोलती हूं, मेरी उजड़ी हुई जिंदगी में आइए, मेरे बिगड़े हुए हालातों में आइए प्रभु जी, मेरी विपरीत परिस्थितियों में मेरे जीवन में आइए प्रभु जी। और आज वो बदलने जा रहा है आपकी जिंदगी को, वो बदलने जा रहा है आपकी जिंदगी को। चाहे किसी ने जादू टोना आपके खिलाफ में किया हो, वो टूटने जा रहा है आज। चाहे कोई बंधन आपके खिलाफ में बांध के रखा हो, वो टूटने जा रहा है आज, क्योंकि वो यहां पे मौजूद है, क्योंकि वो यहां पे मौजूद है। आज अद्भुत हाथ को आप देखने वाले हैं, उसके बड़े हाथ को आज आप यहां देखने वाले हैं। आज बंधन टूट जाएगा, आज आपके उजड़े हुए जीवन में एक नई बहार आने वाली है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज यहां पे मौजूद है। रबा शाखा रबा लिखा थी रिबा, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए। रिबा शाखा रबा लखा था रबा, रबा लिखा थी रिबा। आज शैतान को ऐसे लग रहा है कि मैं भाग जाऊं, बस कहीं से मुझे मौका मिल जाए और मैं भाग जाऊं। ऐसे लोग जिनके सिर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है इस वक्त आपके सिर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं भाग जाऊं यहां से, आपको आपके हृदय में बड़ी घुटन और जलन महसूस हो रही है आपको, आप आगे आ जाइए मेरे भाई मेरी बहन, आज आपके छुटकारे का दिन है, क्योंकि मेरा यीशु यहां पे मौजूद है। आज हर बंधन टूटेगा, आज हर बंधन टूटेगा, आप आजाद किए जाएंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है।
आज आप और आपका परमेश्वर है यहाँ पे, और तीसरा आपके बीच में कोई नहीं है। बस उसे कहिए, प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। मैं देख रहा हूँ एक वैसी बहन जिसके सिर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है इस वक्त, और आपको लगता है कि मैं घर से क्यों आई, मुझे आना नहीं चाहिए था। मेरी बहन, मेरा यीशु तुझे लेकर आया है, वो तुझे छूना चाहता है, वो तेरे जीवन के हालातों को बदलना चाहता है। आगे आ जाइए, मेरा यीशु तुम्हें चंगा कर रहा है। आगे आ जाइए, चिंता मत करिए, इसको आगे लेकर आए। परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर एक बड़ा काम यहाँ पे करने जा रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है। वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है। वो हालातों को बदलने वाला यहाँ पे उपस्थित है। रिबा शाखा थराबा। आपको क्या लगता है, आपकी शादी फेल हो गई, आपका जीवन निराशा में है, आपके साथ ऐसे हालात हैं, आपकी पत्नी ना तो आपको छोड़ रही है और ना आपके साथ है, आपके जीवन को लटका के रखा हुआ है। मेरे भाई आगे आ जाइए, आज यीशु तेरे जीवन में एक बड़ा काम करने जा रहा है। रीबा शाखा थराबा, रीबा लखा थराबा। मेरे भाई मैं तुझे बुला रहा हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर का आत्मा ये बता रहा है कि तेरी शादी में जो प्रॉब्लम है वो सब आज निकल जाएगा, क्योंकि खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। रबा शाखा थी रिबा, उसकी उपस्थिति में बने रहिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए। रीबा लखा थराबा शंदा रिका थी रिबे, रीबा लखा थराबा। एक ऐसे भाई को मैं देख रहा हूं, आपके पेट की प्रॉब्लम कई सालों से ठीक नहीं हो रही और आप बार बार दवाइयां लेके थक चुके हो, हार चुके हो। आपकी पेट की समस्या ठीक नहीं हो रही, आप एक्सरे कराते हो, अल्ट्रासाउंड करवाते हो, वो ठीक नहीं होता। किसी डॉक्टर को भी मालूम नहीं होता कि ये क्या है। आपको हल्की फुल्की दवाइयां देते हैं और आप ठीक होने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आप ठीक नहीं होते। ये प्रॉब्लम आप पिछले 6-7 सालों से आपके जीवन में है। भाइयों में से मैं बोल रहा हूं, पिछले 6-7 सालों से आप अपने पेट की प्रॉब्लम से परेशान हैं। परमेश्वर इस बंधन को आपके जीवन से तोड़ रहा है। आप शर्म मत कीजिए मेरे भाई, आगे आ जाइए। आज खुदावंद यीशु मसीह यहां पे मौजूद है। आज खाली नहीं जाएगा कोई, यहां भी, यहां से कोई खाली नहीं जाएगा आज, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदगी देता है वो यहां पे मौजूद है। रीबा शाखा थराबा रबा लखा थराबा। रीबा शंदा लखा थीरिबे। आज एक नया काम वो करने जा रहा है आपकी जिंदगी में। बस उसकी उपस्थिति में बने रहिए। आज रीबा शंदा रखा लखा रबा। रीबा रखा लखा थेरेबे शंदा रखीरिबे। जीसस रीबा शाखा थेरिबे। छुपी हुई अंधकार की शक्तियां, ऐसी अंधकार की शक्तियां जो गुप्त में बैठती हैं और जो छुप के मेरे भाई और बहनों पे राज करती हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, आज ऊपर आए, क्योंकि यहां पे यीशु मसीह की मौजूदगी है। रीबा शाखा थराबा। सेवादार भाई बहन मदद करें ऐसे लोगों की, उनको आगे लेके आने में मदद करें, क्योंकि एक बड़ा छुटकारा यहां पे होने जा रहा है। रीबा शंदा रखा लथीरिबे, ओ रबा रिगा लिखा थीरिबे। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेले मन भी अंदर से।
आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आपको उठने में बैठने में तकलीफ है, डॉक्टर ने बोला है आपकी डिस्क में प्रॉब्लम है, आपके मणके हिले हुए हैं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर की गर्माहट वहां पे हो रही है। प्रभु का बड़ा हाथ छू के आपको चंगा कर रहा है और आप अपनी कमर में किसी गर्म सी चीज को स्पर्श करते हुए महसूस कर रहे हैं। इस वक्त प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। अपने हाथों को उठा के अपनी जिंदगी में उसे बुलाते रहिए। प्रभु के हाथ को आपके जीवन में आने दें। अपनी कठोरता को, अपनी टेंशन को, अपनी चिंता को आज जाने दें अपनी जिंदगी से और उसे कहें मैं उस यीशु मसीह से मिल रहा हूं, उस यीशु मसीह से मिल रही हूं जो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। आज मैं और मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं है। यहां पे पुकारिए उसे अपनी जिंदगी में। रबा शाखा था आपको अपनी गर्दन हिलाने में बड़ा दिक्कत होती है। डॉक्टर बोलते हैं आपको सर्वाइकल है। आप बीच बीच में ठीक भी होते हैं लेकिन बड़ा अकड़ जाती है आपकी गर्दन, और आज भी अकड़ी हुई है। बस आपका छुटकारा हो चुका है। उसे हिलाना शुरू कीजिए, उसे हिलाना शुरू कीजिए, अपनी गर्दन को हिलाना शुरू कीजिए। Yes, Lord Jesus. Thank you, glory. आप परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हैं। Thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you, glory, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your presence, Lord Jesus.
your salvation, Lord Jesus. You are worthy, the Lord Jesus. आप ही महिमा के योग्य हैं मेरे पिता। आप ही महिमा के योग्य हैं पिता। आपके पैरों में हमेशा गर्माहट रहती है और आप बार बार परेशान हो जाते हैं। आपके पैरों में हमेशा गर्माहट रहती है, बहुत गर्मी निकलती है आपके पैरों से, परेशान रहते हैं आप। यीशु मसीह आज आपके जीवन को बदल रहा है। यह बीमारी का बंधन टूट रहा है आपके शरीर में से। यह बीमारी का बंधन उखड़ रहा है आपके अंदर से। आज जादू टोने को मैं आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु के नाम से, इनके जिंदगी को छोड़कर निकल जाए। हर प्रकार के अंधकार को आज्ञा देता हूं कि इनकी जिंदगियों को खाली करे। बारिश हो रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। हर एक अंधकार और बीमारियां और अंधकार की शक्तियां और गंदी आत्माएं जो मेरे भाई और बहनों में इनके जीवन को परेशान करने के लिए बैठी हुई हैं, मैं आज्ञा देता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी का बंधन टूट जाए, हर प्रकार की गंदी आत्मा का अधिकार खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से छुटकारे का ऐलान करता हूं, छुटकारे को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। छुटकारा मिले प्रभु यीशु के नाम से। छुटकारा, 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 छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से। छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। आगे लेकर आए इनको प्रभु यीशु के नाम से। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से। छुटकारा, छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से। रीबा शाखा थराबा प्रभु यीशु के नाम से। कोई सेवादार बहन आए, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा, छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से। छुटकारा खुदावंद यीशु के नाम से। हर प्रकार के अंधकार को हुक्म देता हूं, छोड़े यीशु के नाम से। छुटकारा, छुटकारा यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा, छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से।